वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के नीट के आई क्वेश्चंस के ऊपर। पिछले दोनों पेपर्स में 2019 के दोनों पेपर्स में ये दो दो क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 8 नंबर आपको ग्रेविटेशन के चैप्टर से मिल सकते हैं। और जैसा मैंने आपको इसके रिवीजन में बताया, इसके अंदर गिनती के कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनके ऊपर बेस सब क्वेश्चन आते हैं। आइए इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक, अब हमने पढ़ा इस बॉडी का वेट 200 न्यूटन सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर है। बेसिकली mg इज 200 न्यूटन। हाफ वे डाउन जब आप चले जाएंगे तो क्या होगा, मास नहीं बदलने वाला, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करने वाली है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो चेंज करेगी, हमारा हर चीज उसी पर डिपेंड करेगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अर्थ के आधी डेप्थ के ऊपर, माने रेडियस के आधे के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकालना है। एक बार मैंने वो निकाल लिया तो एम जी डैश कर दूंगा। आइए, अब डेप्थ का फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए, जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस जी बाय आर। उससे जी डैश निकालिए और एम जी डैश को निकाल लीजिए। जिनको समझ आ गया हो इसके बारे में, वो इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें और वीडियो को पॉज कर दें। चलिए, जिन लोगों से निकल गया वो ठीक है, जिनसे नहीं निकला वो इसको थोड़ा और डिटेल में देखें। ये देखिए, हमारे पास जी डैश क्या होगा, जी वन माइनस डी अपॉन आर। डी इज द डेप्थ। हमको क्या बोला गया, डी की वैल्यू आर बाई टू बोली गई है, क्योंकि आपको हाफ वे डाउन टू द अर्थ पूछना है। तो आर बाई टू डिवाइड बाय आर से हाफ हो जाएगा। इसका मतलब जी डैश की वैल्यू जी इंटू वन बाई टू हो जाएगी। अब मुझे क्या पता है, एम जी जो है 200 न्यूटन है। एम जी डैश क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन टू, क्योंकि जी डैश क्या है मेरा, जी अपॉन टू। तो उससे मेरी वैल्यू एम जी डैश विल बी एम जी बाई टू। देखिए, एम जी 200 न्यूटन दिया हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है इसके बाद, एम जी डैश विच इज एम इंटू जी बाई टू। और एम जी की वैल्यू आपके पास 200 है, हमने डिवाइड बाई टू से कर दिया और उसकी वैल्यू आ गई 200 बाई टू विच इज 100 न्यूटन। तो दिस इज द आंसर, 100 न्यूटन हाफ वे डाउन द अर्थ। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन आपके सामने था बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉर्मूले पर बेस था। अगर आपको डेप्थ का फॉर्मूला क्लियर है, और दूसरी बात ये क्लियर है कि जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो मास नहीं बदलता, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से चेंज होता है। इतना सोचने से आपका काम चल जाएगा। आइए आगे चलें, पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को। जिनको समझ आ गया वो शुरू करें इसको करना, जिनको नहीं आया मैं उनसे बात कर रहा हूं। देखिए, अब हमारे पास नॉर्मली हमारे पास क्या आंसर होता है, जब एक बॉडी को एच हाइट पर लेके जाते हैं तो उसका आंसर एम जी इंटू एच होता है। लेकिन उस एम जी इंटू एच वाले फॉर्मूले में हमने ये माना कि जी कांस्टेंट है। आपको पता है जी 100-200 किलोमीटर तक जी कांस्टेंट है। लेकिन इस चैप्टर के रिवीजन में भी मैंने आपको बताया, जिस समय जी कांस्टेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, शुरू की एनर्जी और बाद की एनर्जी को निकालेंगे और उस एनर्जी का डिफरेंस विल बी इक्वल टू वर्क डन। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए, माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, अभी आपने क्या किया, बॉडी को एच जीरो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द हाइट, मतलब अर्थ से उठाया, मतलब पहले वाला डिस्टेंस जी एम एम अपॉन आर हो गया। और दूसरी बारी आप उसको लेकर गए एच हाइट पर, और एच की वैल्यू कितनी है, आर के बराबर। तो बाद वाला हमारे पास एनर्जी होगी माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस आर विच इज 2r। इतने हिंट से अगर आपको क्वेश्चन समझ गया तो आप ट्राई कर लें। उसके बाद क्या करना होगा ये भी आपको बता दूं, क्योंकि जब मेरे पास आंसर जी और कैपिटल एम में आएगा और मेरे पास सारी ऑप्शन स्मॉल जी में है, तो आपको पता होना चाहिए स्मॉल जी और कैपिटल एम का रिश्ता, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। उससे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। देखिए,
हमने सबसे पहले यू आई माने इनिशियल, यू एफ आर प्लस एच पर है, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो 2r हो गया। तो मेरे पास यू एफ भी है, यू आई भी। आपको मालूम है हमको माइनस करना है, चेंज वर्क डन विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन ने इसको माइनस किया, फाइनल माइनस इनिशियल, इसकी वैल्यू ये आ गई। अपन ने क्या किया, जी एम एम अपॉन आर को कॉमन लिया, अंदर आ गया 1 माइनस 1/2 विच इज जी कैपिटल एम एम अपॉन आर। अब यहां पर सवाल आता है कि मेरे पास जितने भी ऑप्शन है वो स्मॉल एम स्मॉल जी में है। स्मॉल एम तो मेरे पास आ गया लेकिन स्मॉल जी मेरे पास नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, उस स्मॉल जी को लाने के लिए आपको पता होगा स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी एम को मैं स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा और ऊपर वहां वैल्यू पुट कर दूंगा। तो जी एम की जगह जी आर स्क्वायर रख दिया मैंने और आपके पास देखिए वैल्यू आ गई एम जी आर स्क्वायर अपॉन 2r, एक r गेट्स कैंसिल्ड, तो मेरे पास एम जी आर बाई 2 इसका फाइनल आंसर आ गया। कोई भी क्वेश्चन जहां पर अर्थ के सरफेस से कहीं ऊंचाई पर आप लेकर जाएंगे, यही प्रिंसिपल इस्तेमाल होना है, सीधा एमजीएच आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कारण मैंने आपको बता दिया, एमजीएच की डेरिवेशन में, एमजीएच के यूजेज में हमारे पास एक चीज बड़ी क्लियर थी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, लेकिन जब हम इतनी हाइट पर ले आते हैं माने हाइट इक्वल्स टू आर, तो उस केस में हमारे पास ये उसमें कांस्टेंट नहीं रहता है। ये दोनों क्वेश्चन एक पेपर के हैं। अब आइए दूसरे पेपर के क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये देखिए, पढ़ लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड के ऊपर है। आपके पास टाइम पीरियड और रेडियस का रिलेशन एक है विच इज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जो केप्लर्स लॉ का लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स है। अब तो आप इसको यूज करें, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जिनको समझ आ गया वो ट्राई करें और वीडियो को पॉज कर दें। चलिए, जिन लोगों को थोड़ा समझ नहीं आ रहा वहां पर मैं बताऊं, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, उसमें आर अर्थ के सेंटर से दूरी होती है। तो अगर आप 6r हाइट पर गए तो आपके सेंटर से दूरी 7r हो जाएगी। इसी तरह जिस समय आपकी हाइट 2.5r है, उस समय सेंटर से आपकी डिस्टेंस 2.5r प्लस r दैट इज 3.5r हो जाएगी। तो आपको वो ध्यान रखना है। आइए, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब मेरा फॉर्मूला है। इसके बाद मैंने t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर कर दिया, 6re प्लस re दैट इज 7 बाय 3.5 विच इज 2। 3.5 इंटू 2 7 होता है, तो 2 का क्यूब। इसका मतलब t1 बाई t2 में आप दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर 2√2 आ जाएगा। अब हमको ये पता है जियोस्टेशनरी एक टाइम पीरियड मुझे 24 घंटे का मालूम है, तो अब मुझे वो निकालना है दूसरे वाले का टाइम पीरियड। तो 24 बाई t2 की वैल्यू हम इससे निकालेंगे और हमारे पास t2 की वैल्यू आ गई 24/2√2। 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 12 आ जाएगा और रैशनलाइज करते हुए 6√2 की वैल्यू मेरे पास ऊपर आ जाएगी। तो इसमें जो गलती का चांस था वो सिर्फ ये था कि आपको जो हाइट दी गई है उसको, रेडियस को आपको ऐड करना है। जिसने गलती से 6/2.5 कर दिया उसके पास कोई आंसर नहीं आ पाएगा। ये दूसरे के अंदर पेपर में पहला क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले के टाइप पर ही है। अगला देखिए। अब इस क्वेश्चन को हम अभी इस प्रकार के क्वेश्चन को कर चुके हैं, जरा फिर से देखिए। चलिए, यहां पर इसने आपको थोड़ा आसान कर दिया, ये कह करके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इज 0। ये कहां होती है, मैंने आपको अपने रिवीजन में बताया था, -gmm अपॉन r जब करते हैं तो r इंफिनिटी करके, माने जो हमारा -gmm अपॉन r वाला फॉर्मूला है उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पर 0 होती है, जबकि mgh के फॉर्मूले पे सरफेस पर 0 होती है। तो अब आपको क्लियर हो गया। अब ये क्या बोलता है, एक बॉडी तो सरफेस पर अर्थ पर है, उसको लेकर कहा कि h हाइट के ऊपर,
अगेन वही काम है जो पिछले से पिछले क्वेश्चन में आपने किया। आपने यू आई निकालना है माइनस जी एम एम बाय आर, यू एफ निकालना है, इसमें आर प्लस एच कर दीजिएगा क्योंकि अब हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर विल बी आर प्लस एच, और वर्क डन इज डेल्टा यू। अब हम इसको यूज करेंगे, हमने वैल्यूज पुट कर दी, जी एम एम हम बाहर ले लेंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारे पास आंसर जी एम एम एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था जो आपने थोड़ी देर पहले किया, उसमें सारी की सारी वैल्यू स्मॉल जी में कन्वर्टेड करनी थी। इसमें हम ऑप्शन देख सकते हैं, हमारे पास जरूरी नहीं है एक ही ऑप्शन जी वाली है, तो नंबर 3 वाली है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, जिसमें आपको ये बता रखा है कि एम जी एच, क्योंकि जी कांस्टेंट नहीं है व्हेन टेकन टू हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसमें इसने एच को बहुत बड़ा नहीं बोला, लेकिन आपको एक दूसरे शब्दों में बता दिया कि इंफिनिटी के ऊपर आपको पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेना है। इस मदद से इसने बता दिया आपका फॉर्मूला जी एम एम बाय आर है। तो मैंने आपको बताया दो तरीके हैं, एक तरीके में हाइट को आर के कंपैरिजन में बता देगा, काफी लंबी हाइट है, या दूसरा तरीका इनका होता है जिस समय ये बता दिया कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट हमारा इंफिनिटी पर जीरो है, तब अब आपका फॉर्मूला माइनस जी एम एम बाय आर होता है। आई होप ये 2019 के चारों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। कृपया इसको ध्यान से देखें, टेल योर फ्रेंड्स टू यूज इट, और इससे आप थोड़ा कॉन्फिडेंस साथ साथ बनाते चलिए। धन्यवाद।